जिला प्रशासन के निर्देश पर विभिन्न मेडिकल स्टोरों में छापामारी की जा रही है और दवाइयों की जांच भी की जा रही है। कार्यपालक दंडाधिकारी लीना करकटा की देखरेख में रांची से आए ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम द्वारा जगह जगह मेडिकल स्टोरों में जांच की जा रही है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि कुछ दवाइयों का युवा वर्ग नशे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी दवाइयां बिना चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचे जा सकते हैं, मगर मेडिकल स्टोर द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता है। शनिवार को न्यू रानीकुदर स्थित गुप्ता मेडिकल में जांच की टीम पहुंची और दवाइयों के अलावा परचेस एंड सेल्स रिकॉर्ड का भी खंगाला गया। इस दवा दुकान की कुछ शिकायतें मिली थी, तो जांच के लिए हम लोगों को भेजा गया है। मेरे साथ 3 ड्रग इंस्पेक्टर हैं और खास करके वैसी दवाइयों के बारे में जिनका इस्तेमाल युवा नशा के लिए कर सकते हैं। प्रतिबंधित नशीली दवाएं? हाँ, असल में वो प्रतिबंधित नशीली दवाएं आप नहीं कहेंगे, लेकिन वो दवाइयाँ ही हैं, लेकिन उनको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दिया जाता। लेकिन शिकायतें ऐसी मिल रही हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे दिया जाता है और युवा फिर उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल नशा के लिए करते हैं। एक्सपायरी दवाओं की भी जांच हो रही है? हाँ, सब कुछ। तो यहाँ भी जांच के दौरान क्या मिला? दवाइयाँ तो नहीं है, जैसे यहाँ पर कॉर्डिलेक्स वगैरह, तो इसमें हम लोग ये जांच कर रहे हैं कि इनके पास परचेज बिल और सेल बिल दोनों होना चाहिए। उससे मिलान हो रहा है? हाँ, उससे मिलान हो रहा है। क्या हुआ जांच में? अभी तो हमारे अधिकारी आए हुए हैं, जांच कर रहे हैं और जो भी दवाई है दवा का बिल मिलान किया जा रहा है और ऐसा कुछ प्रतिबंधित दवाई जो है जिसका हम लोग परचेज और सेल दोनों ही प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे जैसा आदेश होगा उसके पालन किया जाएगा। जमशेदपुर नियोजनालय में शनिवार को चेन्नई की कंपनी द्वारा 100 पदों के लिए साक्षात्कार लिया गया। जमशेदपुर नियोजनालय में चेन्नई की कंपनी राइट बस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा 100 पदों में नियुक्ति के लिए शनिवार को साक्षात्कार हुआ। सुबह से ही नियोजनालय में आवेदकों की भीड़ जुट गई थी। आवेदकों के लिए 18 से 24 वर्ष आयु सीमा रखी गई थी और चयनित युवाओं को 6 माह तक ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ही उनका नियोजन होगा। पहले 21 दिनों के लिए चयनित युवाओं को मुफ्त भोजन एवं रहने की व्यवस्था कंपनी द्वारा दी जाएगी। चेन्नई बेस्ड कंपनी है, प्रेमपुर में इसका प्लांट है। ये जो है एसोसिएट के 100 पद के लिए जो है भर्ती कम करने के लिए यहाँ आई है कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी है। कंपनी का पेरेंट प्लेस जो है वो आयरलैंड इंग्लैंड की कंपनी है। ये इंडिया में भी प्लांट लगाई है और ये बस बनाती है डेमलर के लिए। डेमलर जो प्रोडक्ट निकालता है, चेचिस जो निकालता है, उसके लिए वो बस बनाती है, लग्जरी बस बनाती है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है आवेदकों के लिए और काफ़ी प्रचार प्रसार इसके लिए किया गया है। आप सभी लोगों का सहयोग कितने आए हुए हैं सर कैंडिडेट? आवेदक अभी तक करीब 400-500 आवेदक आए हुए हैं। अभी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपायुक्त कार्यालय में शनिवार को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अभियंताओं को बुलाया गया। उपायुक्त एवं डीडीसी ने जिले के सभी विभागों के अभियंताओं के साथ शनिवार को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कंस्ट्रक्शन कार्यों की जानकारी ली गई, साथ ही स्कूलों की 4 दीवारी पर भी चर्चा हुई। जमीन नहीं, एक बचा। कौन सा? जमशेदपुर फायर स्टेशन में मैन पावर की घोर किल्लत है। यहाँ 24 घंटे ड्यूटी देने वाले कर्मचारी अपने कर्तव्य के प्रति काफी सचेत हैं। जमशेदपुर फायर स्टेशन में कुल 6 दमकल गाड़ियां हैं और सभी चालू हालत में हैं। पावर नहीं है। फायर स्टेशन इंचार्ज का कहना है कि जमशेदपुर जैसे बड़े शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उन्हें ज्यादा मैन पावर की जरूरत है। साथ ही बढ़ती हुई ट्रैफिक के चलते भी काफी समस्या उत्पन्न होती है। टाइम लगता है टर्न आउट के लिए और कहीं भी हम लोग जाते हैं तो उस मेन चीज़ है कि पब्लिक रोड पर ट्रैफिक का ही हम लोग को डिस्टर्बेंस होती है। इसके चलते हम लोग को कभी लेट फेट भी हो जाता है। क्या गर्मी में किस तरह से लोगों को संदेश देंगे कि मतलब हम लोग चाहते हैं कि गर्मी के समय में विशेषकर गांव
में कभी कभी आग लग जाती है तो हम लोग को दूर जाना पड़ता है। उस स्थिति में हम लोग पछिया हवा जो चलती है उसमें ज़्यादा आग लगने की संभावना होती है। इसलिए क्या किया जाता है कि हम लोग सभी गाँव वालों से ग्रामीण में बोलते हैं कि कम से कम आप लोग 10 बजे से पहले पछिया हवा शुरू होने से पहले खाना बना लिया जाए और जो घास फूस या लकड़ी का जो जलावन यूज करते हैं उसको कंप्लीट बुझा देना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खासमहल के रहने वाले लखविंदर मुंडा की पत्नी लाली अपने 2 बच्चों के साथ प्रेमी के संग फरार हो गई। गुहार लेकर एसपी के पास पहुंचे लखविंदर मुंडा ने कहा कि उसकी पत्नी एक 5 वर्षीय और दूसरा 7 वर्षीय बच्चे को लेकर के रहने वाले क्या कर रही है? वो लड़का रहने वाला कहाँ है? लड़का रहने वाला एमडी किस कंपनी में? परमाणु रिएक्टर। कहाँ रहता है? कौन बस्ती में? वो तो चारखंबा वहीं पर रहता है, वाटर में रहता है। क्या थाना पड़ता है? बरसोड़ी थाना पड़ता है। क्या नाम है जो आपकी वाइफ को लेकर भाग गया? जादूगोड़ा की रहने वाली बिरुला पात्रो नामक महिला ने अपने आवास में आग लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मृतका अपने पुत्र के मौत के बाद काफी गमगीन रहने लगी थी और उसका दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया था। जादूगोड़ा थाना पड़ेगा। क्या हुआ था बताए तो? उसका माथा ठीक नहीं है, सब्जी बना देता है, आग लग गया अपने। काहे नहीं माथा? क्या हो गया था? क्या कारण क्या था? कारण था उसका छोटा लड़का मर गया ना, डेट हो गया ना। अच्छा। उससे चिंता में वैसा हो गया। कब डेट किया छोटा लड़का? हो गया 1 महीना हो गया। अच्छा। एक कलयुगी पुत्र ने अपने बूढ़े माता पिता को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। पिता पुलिस के समक्ष मदद की गुहार लेकर पहुंचे। टाटा स्टील से सेवानिवृत्त भुयाडी निवासी नागेश्वर दुबे ने जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया और बुढ़ापे का सहारा समझा, उसी कलयुगी बेटे ने घर पर कब्जा कर बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया। पुत्र का नाम प्रशांत कुमार दुबे है और पिता ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। यहाँ से भाग गया था, मारपीट खून करता था, दारू पीता था। बड़ा लड़का प्रशांत कुमार भाग करके दिल्ली चला गया, वहाँ नौकरी कर रहा था। 20 साल के बाद वो मना करने के बाद अपना परिवार लेकर के घर में घुस गया। अब वो मारपीट कर रहा है, दारू पी के हल्ला करता है और कहता है घर खाली करो, हमारा यहाँ ससुराल वाला रहेगा है, जबकि हमारा अपना कमाई का घर है, उसमें कोई कहीं से। क्या नाम है आपका और कहाँ पर घर है? घर है भुयाडी गोलापट्टी में। हमारा नाम है नागेश्वर चौबे।